हेलो नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर डी के गंगवार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डी के करियर क्लासेस में। जैसा कि साथियों मैंने आपको आज बोला था कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी का मॉडल पेपर 1 लेकर आऊँगा शाम को। तो मैं आपके सामने बेटा अभी के बॉटनी का फर्स्ट मॉडल पेपर लेके आया हूँ। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023-24 या 2022-23 का जो एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम आज का ये पहला मॉडल पेपर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेटा मॉडल पेपर फर्स्ट बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022-23। ठीक है, तो ये जो बेटा हम पैटर्न लेके आए हैं यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर का, ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इस तरीके का आपको पेपर देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी से जब एग्ज़ाम आपके शुरू होंगे। तो इसका जो पहला हमारा टाइटल है बॉटनी के फर्स्ट मॉडल पेपर का, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। यानी कि जैसा कि आपने सिलेबस में स्टडी किया है अभी तक फर्स्ट टाइम को, तो उसमें आपको आपके टीचर्स के द्वारा माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी कराई गई है। आपका जो पेपर रहेगा बेटा वो 3 आवर्स का रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबी है और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लेगी। ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। नोट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपको सभी सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं और उनके मार्क्स जो हैं उनके सामने दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। यानी कि आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था, तो ये 5 × 3 = 15, यानी आपके 15 मार्क्स के रहेंगे 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी। आपका जो पहला ही चैप्टर दिया हुआ है हेरिटेज बॉटनी का, वो वाला आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा। इसी में नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पूछ रहा है। इस पर आपको ये वेरी शॉर्ट नोट लिखना है। जो आपके माइक्रोवेव टूल्स आप लोगों ने स्टडी करे होंगे अपने सिलेबस में, तो उसी से संबंधित है। ठीक है बेटा। और अगला है सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज भी आपको पढ़ाया गया है सिलेबस में। सेंट्रीफ्यूज के बारे में आपको बताना है और अगर हो सके तो आप थ्योरी के साथ में डायग्राम को भी दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका TMB, तंबाकू मोज़ेक वायरस। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट है एफी फ्रिज, ये साइंटिस्ट हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, एफी फ्रिज। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट है ग्लोबुल। ग्लोबुल स्ट्रक्चर जो होती है बेटा आपकी कारा में पाई जाती है, कारा का सेक्स ऑर्गन्स है। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन जो है बेटा आपने पक्सिनिया को स्टडी किया होगा, अस्टिलेगो को स्टडी किया होगा। उसमें ये रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। ठीक है ना, इस पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन B। और सेक्शन B में देखिए आप यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं बेटा। और 2 क्वेश्चंस जो होंगे आपके उनके कैरीज मार्क जो है, एक क्वेश्चन का 7.5 रहेगा, यानी 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला जो आपका शॉर्ट नोट्स है बेटा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडिबल मशरूम इन इंडिया। कह रहे हैं कि इंडिया में पाए जाने वाले जो एडिबल मशरूम हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे आता है व्हाट इज सिम्बायोसिस, हाउ द लाइकेन आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। कह रहे हैं सिम्बायोसिस क्या है और लाइकेन्स उसके किस तरह से बेस्ट एग्जाम्पल हैं सिम्बायोसिस के, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट ब्राइफ नोट्स ऑन डिसीज, सिम्टम्स, नेक्रोसिस एंड ब्लाइट्स।
आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है डिसीज़ के लक्षणों पर, जिसमें नेक्रोसिस और ब्लाइट डिसीज़ के बारे में और उनके सिम्टम्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है। अगला है द काउजुअल नेम द काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ब्राइफली डिस्क्राइब इट इज़ कंट्रोल मीजर। कह रहा है कि जिस ऑर्गेनिज्म के द्वारा रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिसीज़ होती है उसका नाम बताइए और डिटेल में उसके बारे में लिखिए और उसके कंट्रोल्स के बारे में बताइए। तो ये बेटा आपके जो थे 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए, आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में लिखा हुआ है, देखो, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो यानी कि यहाँ पे आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करने हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए होंगे और वो तीनों को जो है अटेम्प्ट करवा रहा है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है, तो 15 इंटू 45, यानी ये 45 मार्क्स के आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ऑफ लाइकेन, डिस्क्राइब वेरियस मोड ऑफ देयर रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि व्हाट आर ऑफ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया बेटा, यहाँ पे व्हाट आर लाइकेन होगा। ठीक है बेटा। तो ऑफ को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, व्हाट आर लाइकेन है ये, कि लाइकेन क्या है। ठीक है। और डिस्क्राइब वेरियस मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन, उसके रिप्रोडक्शन के विभिन्न मोड के बारे में बताइए। यानी कि लाइकेंस क्या हैं और लाइकेंस में कितने प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज स्मट डिसीज़। कह रहा है स्मट डिसीज़ क्या है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अस्टीलेगो फंगस। स्मट डिसीज़ क्या है और अस्टीलेगो फंगस की लाइफ साइकिल के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना बेटा। तो स्मट फंगस के नाम से जाना जाता है अस्टीलेगो को। ठीक है। उसकी लाइफ साइकिल आपको बनानी है और ये बतानी है कि वो किस किस तरह की स्मट डिसीज़ को कॉज करता है और किस पे करता है। ठीक है। उसके डायग्राम आपको देने पड़ेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। इन बॉल बॉक्स। कह रहे हैं बॉल बॉक्स का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और उसमें कितने प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है वो विद डायग्राम के आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। इसी में लास्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा, आपको 3 करने, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है आपको, मतलब एक ऑप्शन मिल गया है वहाँ पे कि 4 है उनमें से कोई 3 कर लो, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है आपको 3 क्वेश्चन ही देगी और वो तीनों ही करने होंगे। ठीक है। अब तक जैसा पैटर्न यूनिवर्सिटी ने न्यू सिलेबस में दिया है उसमें उन्होंने लास्ट ईयर भी 3 क्वेश्चन ही पूछे थे जब फर्स्ट टाइम में रिटन एग्ज़ाम हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्सप्लेन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कह रहे हैं कि बैक्टीरिया के विभिन्न रूपों के बारे में बताइए और विस्तार पूर्वक उनमें न्यूट्रिशन की विधि को समझाइए। यानी बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने प्रकार से होता है और बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, जहाँ जहाँ बच्चे जिन जिन टीचरों से पढ़े हैं अपने कॉलेजेस में या कोचिंग्स में या अपने सेल्फ स्टडी करे होंगे, तो आपने बुक्स को पढ़ा होगा या नोट्स को पढ़ा होगा या कुछ लोग अपने जो हैं गाइड्स वगैरह या क्वेश्चन बैंक्स की हेल्प से भी स्टडी को करते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ से इन क्वेश्चनों को जो है बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो मैंने आपको जो है मॉडल पेपर फर्स्ट दे दिया है। अब मैं 1-2 दिन के बाद आपको मॉडल पेपर सेकंड लेके आऊँगा बॉटनी का। ठीक है। मैं आपको करीब 2 या 3 मॉडल पेपर बॉटनी के दूंगा और इसके बाद में मैं आपको फिर सैम फर्स्ट के जूलॉजी के भी मॉडल पेपर लेके आऊँगा 2-3। ठीक है। तो ये सारे मॉडल जो हैं आपके मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के व्यू से। जैसे मैंने पहले आपको जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का सैम सेकंड का, तो मैंने 6-7 सीरीज़ करीब उनकी MCQs की कराई थी, तो उसका उनको पूरा बेनिफिट मिला है। तो आई होप आपके लिए यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, जैसा कि मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है। तो आपका जो है इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और जो है लाइक कर लें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों को, सभी को। ठीक है। और कमेंट्स में जाके बेटा
अपने जो है कमेंट्स जरूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 1-2 दिन में फिर लेके आऊँगा जो मॉडल पेपर 2 होगा। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम DK करियर क्लासेस पे मिल जाएगी। आप वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।